नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ हो रहे अत्याचार, हिंदू संगठनों ने मंडी चौराहे पर नारेबाजी करते हुए एक रैली निकाली। गंभीर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार ने इस संबंध में ठोस कदम उठाने की मांग भी की। जिस तरह बांग्लादेश से तरह तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, उनमें देखा जा रहा है कि किस तरह से हिंदुओं के साथ दो व्यवहार और हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसको लेकर कुछ दिन से हिंदू संगठनों ने मंडी चौराहे से बिजली घर होते हुए भूतेश्वर तिराहे तक एक रैली निकाली, जिसमें केंद्र सरकार को एक कदम उठाने के लिए मैसेज दिया गया और कहा कि जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाया जाए और हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार के लिए केंद्र सरकार को योजना बनाए। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये बेउर प्रदर्शन जो है बांग्लादेश के खिलाफ चल रहा है। जो हिंदुओं को वहाँ पे जो परेशानी हुई है, इसीलिए ये प्रदर्शन चल रहा है। और हमारी सरकार से मांग है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, तो मोदी जी से हमारा कहना ये है कि वहाँ पे पूरे बांग्लादेश में कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश हिंदुस्तान से ही निकला हुआ है। हिंदुओं को आधा बांग्लादेश मुसलमानों के लिए, आधा देश हिंदुओं के लिए होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो हिंदुस्तान से ही निकला है। तो मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि 20% हिंदू था, 3% रह गया, तो वहाँ सेव नहीं है हिंदू। इसलिए हिंदू को चाहिए कि वहाँ पे बंटवारा होना चाहिए। बांग्लादेश का आधा मोदी जी 56 इंच वाले हैं, तो वहाँ बंटवारा होना चाहिए। सेना को पूरे बांग्लादेश में कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू कभी सेव नहीं हो सकता। हिंदू जब ही सेव रहेगा जब पूरे बांग्लादेश में कब्जा होगा, और हिंदुओं को बंटवारे में आधा हिंदुस्तान आधा बांग्लादेश मिलना चाहिए। देखिए, हम लोगों को यहाँ जागरूक कर रहे हैं, इसलिए जागरूक कर रहे हैं जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर आज हिंदुओं से जजिया कर लेना शुरू कर दिया है। जो लोग वहाँ पे रहेंगे वही लोग रहेंगे जो उनको पैसे दे रहे हैं। आज वहाँ कूपन बटे हैं। बांग्लादेश से मेरे पास ये खबर ही आई है कि वहाँ कूपन बट रहे हैं। वहाँ कूपन सरकार से मांग ये है कि वहाँ हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए ठोस। केवल बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, और कहाँ छोटा सा मुल्क बांग्लादेश, वहाँ इतना ज्यादती हो रही है। उसके लिए हिंदुस्तान बहुत कुछ कर सकता है और करना चाहिए, केवल बयानबाजी से कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो पहली हमारी मांग ये है कि इन बांग्लादेशी हिंदू जो कि हमारे भाई हैं, जिनकी आबादी लगभग 1.25 करोड़ है, इनको भारत में स्थापित सुरक्षित लाया जाए, इनके जान माल की रक्षा की जाए। पहली बात तो भारत सरकार से हमारा यह स्पष्ट हमारी मांग है। इनको जब सीएए पारित हो गया है और ये माइनॉरिटी है दूसरे देश में, और जब सीएए का तो अर्थ यही था कि यदि कोई भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिसकी जान को थ्रेट होगी, उसको भारत में सेफ असाइलम प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, इसके बदले में जो 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, उनको निशानदेही करके, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको घसीट के बाहर फेंका जाए, ये हमारी मांग है। ये मौन प्रदर्शन है जिसमें के यहाँ पर बहुत सारे सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, और इनका प्रदर्शन जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो हिंदू और अदर माइनॉरिटीज हैं, उनके जान माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से उनका जीनोसाइड किया जा रहा है, जिसके लिए एक वर्ड किया जाता है, इंग्लिश में वर्ड जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है एक जाति विशेष या धर्म विशेष के व्यक्तियों को व्यवस्था पूर्वक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से उसको कैसे खत्म किया जाए, उसकी नस्ल को कैसे खत्म किया जाए। अब ये सर्वविदित है, एविडेंट है। 1947 में जब पूर्वी पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहाँ पे हिंदुओं की आबादी 23% थी, जो 1971 के आते आते 14% रह गई, और 1971 से आज वो आबादी 8% रह गई। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदुओं के साथ और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ। और दूसरी बात, ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसमें 2 राजनीतिक पार्टी या मिलिट्री शासन का अपना आपस की टसल है। यदि आपस की टसल है तो सत्ता परिवर्तन तो भारत में भी होता है, और भारत में सत्ता परिवर्तन होता है तो किसी जाति या धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया गया है। यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता दूसरे को सौंप दी जाती है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को विध्वस्त किया गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी की हत्या की गई, और उसके बाद एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे एक अंतरिम सरकार बनाई गई। उसके बाद वहां पे हिंदू और हिंदुओं के अलावा जैन के अलावा जो क्रिश्चियंस है, उनके ऊपर सुनियोजित तरीके से जो
वहां पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी दुकानों को जला दिया गया है, उनके धार्मिक स्थलों को हजारों सोशल मीडिया पर वीडियो और विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर मॉब हथियारों से लैस, बंदूकों से लैस, तलवार और भालों से लैस किस तरीके से मंदिरों को तोड़ रहा है, हिंदुओं की प्रॉपर्टीज, उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इवन ऐसे वीडियो आए हैं कि माँ बाप के सामने उनकी बच्चियों का बलात्कार कर दिया है, उनके हाथ पर बांध के पटक दिए गए। और ये इस तरीके का भी मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। आप यदि वीडियो बड़े इसको जूम करके देखिएगा, ये मैं ट्विटर हैंडल पर दिखाता हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।